दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होते हैं। आज 3 दिसंबर सन 2022 मंगलवार। दोस्तों, कपास के भाव को लेके किसानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज पर आपको लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। देश दुनिया की खबर से आपको लगातार रूबरू कराता है। एग्रो कमोडिटीज हो या मेटल, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, सोना चांदी, कच्चा तेल या फिर स्टील लोहा, इन सभी पे जानकारियों के लिए आपका अपना चैनल अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप। दोस्तों, आज की खबर निकल के आ रही है कि कपास को लेके किसानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और तेलंगाना के किसानों ने कपास के भाव को लेकर काफ़ी असंतोष के समाचार मिल रहे हैं। देश में कपास की रुई के नीचे के भावों को लेकर गुजरात या महाराष्ट्र के किसान अभी शांत बैठे हैं, लेकिन दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में किसानों द्वारा नीचे भाव को लेकर एक असंतोष और विरोध प्रदर्शन चल रहा है और कपास के प्रति क्विंटल 15,000 के भाव अर्थात प्रति मन 3,000 के भाव की उनकी मांग है। गौरतलब है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास के दामों में बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। साथ साथ अराइवल भी लगातार कम बताई जा रही है। तेलंगाना में कपास के भाव को लेकर किसानों में असंतोष बढ़ गया है। शनिवार को सैकड़ों किसानों ने राज्य तेलंगाना में कपास के मुख्य केंद्र आसिफाबाद में धरना दे दिया। मार्केटिंग सीजन की शुरुआत में अच्छे ढंग से होने के बावजूद कीमत अब घटने लगी है और ये घटकर 6,800 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। न्यूनतम समर्थन भाव से थोड़ी से अधिक है, किंतु धरना में मांग करने वाले किसानों ने बताया कि तेलंगाना में कपास की बुआई के गत सीजन के कीर्तिमान ऊंचे भाव के कारण अच्छी हुई थी और सीजन की शुरुआत के भाव 9,800 रुपये प्रति क्विंटल दिखाई दिए थे। भारी बरसात और बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान होने के बावजूद कुछ किसानों ने फिर से बुआई की थी। ऐसी स्थिति में राज्य के किसानों को अच्छे भाव की आशा थी, लेकिन अब उनकी आशाओं पर पानी फिर गया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आपको याद होगा पिछले साल कपास के भावों में अचानक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। उसको देखते हुए किसानों ने इस साल कपास में अच्छी बुआई और शानदार उत्पादन के भी समाचार मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी पैदावार के बाद भारत की कपास विश्व में अधिक दाम बताए जा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रुई की कीमतें कम हैं। इसी वजह से भारत से कपास का निर्यात भी कम हुआ है। साथ साथ जानकारों को यह भी बताना है कि इससे सूत के यानी कॉटन यार्न की भी निर्यात में कमी आई है और यही वजह है कि भारत में अब कॉटन के दाम गिरे हैं, जिससे किसानों में अब उनकी आशाओं को पानी फिरता नजर आ रहा है। इसको देखते हुए तेलंगाना के किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। ऑल इंडिया किसान सभा ने घोषणा की थी कि 4 जनवरी से राज्य वाइज विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और भाव बढ़ाने की मांग की जाएगी। राज्य के किसानों ने 15,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव की मांग की है तेलंगाना में, जिसे पूरा करने के लिए प्रयास किया जाएगा। सरकार के समक्ष अनुरोध किया जाएगा है कि गौरतलब है कि देश में गुजरात कपास का गुजरात महाराष्ट्र रुई के सबसे बड़े उत्पादक प्रदेश माने जाते हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक बुआई होती है, लेकिन राज्यों में अभी तक किसान संगठन एवं किसान संघ द्वारा कपास के भाव को लेकर कोई राज्यव्यापी आंदोलन नहीं किया गया है, लेकिन तेलंगाना के किसानों ने इसका विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया है। गौरतलब है कि पड़ते में नहीं पड़ने के कारण जिनर्स ने माल खरीदने से इनकार किया है। साथ साथ किसानों ने कम भाव मिलने पर कपास की सप्लाई कम कर दी है। मंडियों में पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 35 से 40% कम अराइवल यानी कम आवक हुई है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि कपास में अब आगे क्या होगा। दोस्तों, आपको याद होगा हमने 13 दिसंबर को आपको हमारे शो के अंदर एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मत दिया था कि 15 दिसंबर के आसपास बाज़ारों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेज़ी दर्ज हो सकती है। वैसा ही हुआ था। 15 दिसंबर से और 19 दिसंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में 79 सेंट यानी 79 सेंट से 89 सेंट यानी लगभग 90 सेंट का भाव देखा गया था। ये लगभग 10 से 12% था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में
कॉटन कपास के भाव बढ़ने के बावजूद भारत में इतनी तेजी नहीं दर्ज हुई। साथ साथ उसके बाद तेजी के अंतर्राष्ट्रीय में तेजी के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कपास के भाव गिरे तो भारत में तेज गिरावट दर्ज हुई और जो कैंडी 65 और 67 के आसपास 67,000 के आसपास थी, वो घटकर 57,000 के आसपास रह गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर कपास के अंदर कुछ तेजी दर्ज हुई है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो रहा है कि एक तरफ किसान अड़े हुए हैं कि हमें अच्छा भाव मिलना चाहिए, दूसरी ओर पड़ते में नहीं खरीद होने के कारण जिनर्स और स्पिनर्स माल लेने में कतरा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जनवरी के और फरवरी कपास के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होने की संभावना बन रही है। दोस्तों, हमने अपने सभी पेड क्लाइंट्स को जनवरी और फरवरी के अंदर क्या होने की संभावना है इसका पूर्व आकलन एवं विश्लेषण प्रस्तुत कर दिया गया है। याद रखिएगा, साल 2021 में भी हमने लगातार अपडेट दिए थे कि कॉटन के अंदर तेजी बन रही है और वो शानदार तेजी बनी। मार्च 2022 के अंतिम सप्ताह में हमने कपास के अंदर तेजी की अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ और ऐतिहासिक तेजी पर भाव अप्रैल मई में देखे गए साल 2022 में। साथ साथ जुलाई के अंदर जब हम तेज भावों में गिरावट की अग्रिम विश्लेषण दिया था, उसके बाद लगभग 40% की बड़ी गिरावट कपास के भावों में देखी गई। दोस्तों, कॉटन कपास हो या सोयाबीन या फिर जीरा या धनिया मसाला या ग्रेन्स, इन पर सभी के विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।